चलो कोई बात नहीं, आई फॉरगॉट। इंग्लिश तो बोली। गुड। ओके। 100 आउट ऑफ, या सॉरी, 80 आउट ऑफ, वो लिखा ऐसा रहता है। ये 100 लिखा है और यहाँ 80 लिखा है, तो पहले इसको बोलते थे 80 आउट ऑफ 100। चलो हम प्रैक्टिस भी करा देते एक बार, काल्पनिक जवाब देना। निधि, व्हाट इज योर स्कोर? Sir, my score is 60 out of. अधूरा है अभी। 60 out of 100. यस। निधि, आपका स्कोर कितना है? सर मेरा स्कोर 100 में से 60 है। अभी तो Ask the same question to Roshni. Rosni, what is your score? My score is 80 out of 100. रोशनी, आपका स्कोर क्या है? मेरा स्कोर 100 में से नहीं, 100 बोलेंगे सर पहले, 100 में से 80 है। हिंदी में तो अपन को पता ही होता है। नेहा, व्हाट इज योर स्कोर? My score is 70 out of 100. नेहा, आपके स्कोर कितने हैं? जी, मेरा स्कोर 100 में से 70 है। निशा दी, व्हाट इज योर स्कोर? ईश्वर। My score is 80 out of 100. जी, आपके स्कोर कितने हैं? मेरे सॉरी 100 It will do. Sir, all are done. No, I am No, rest again. हमसे पूछ लो। Didi, what is your score? हमसे पूछ लो। Sir, what is your score? निशा, my score is 99 out of 100. Sir, आपके मार्क्स के कितने हैं? मुझे 100 में से 99 नंबर मिले। अब हम एक काम कर रहे हैं बढ़िया, रोशनी को और निशा को 3-3 का दंड दे रहे हैं, क्योंकि जो लिखा था तुमने सीधे सीधे वो ही बोल दिया, नंबर बदल सकती थी ना। बढ़िया दंड दो, एक सेंटेंस रोशनी बोलेगी, फिर एक निशा, फिर एक रोशनी, फिर एक निशा, फिर एक रोशनी, ऐसे। Okay, Rosni, after you. चलो, एक हो गया निशा का। आफ्टर यू, काउंट कर लिया हमने। When the good keep on, fast can kill. ये वाला जाको या तो तुमने गलत लिखा है बेटा, या बोल गलत रही हो। कौन बताएगा सही? कोई नहीं। When the God kill. God. नहीं बेटा, किल नहीं है, Yeah. keeps. कीप्स है। When the god keeps on, frost can kill. जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। रोशनी, इसको इस तरफ से मत पढ़ो, इसी तरफ से पढ़ो। रोशनी, इसको यहां से पढ़ रही है, तो इसमें पहले ओ आ रहा है, फिर एन।
यहाँ से पढ़ते हैं अपन। ऑन ऑन आएगा सर उसमें। ऑन तो इधर से पढ़ेंगे तब आएगा, इधर से पढ़ोगी तो क्या है? नो। यस। When the god keeps no frost can kill, जाको राखो साइया मार सके ना कोई। निशा जी योर टर्न। जाको राखो नहीं है, जाको जाको राखो राखे राखे है। रा में आ की मात्रा और खा में ए की मात्रा। खोखी गलत लिखा है। निधि तुम निशा थोड़ा जी सा समझ लेट आई गई। थी। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने देखी, आज तुम लोग सब एक दूसरे से रिलेटेड लोग मौजूद हो, तो उसके कारण हमने निशा के कॉन्फिडेंस में भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देखा। वो बिल्कुल बिंदास होके बात कर रही थी, और रोशनी का तो खैर बढ़ ही गया है, तो ये बड़ा अच्छा हुआ। और ऐसे ही चलते चलो, गलती करते चलो, अब पास कर देंगे। अगर ज्यादा गलती होगी तो पास करते जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाए रखो। चलो, अभी रोशनी ने तो बोल दिया। निशा, गुड मॉर्निंग निशा। Sir, sentence. I make sentence. I अच्छा रोशनी तुम अपना दूसरा भी बोल दो, वो हमेशा यही करती है। तुम दूसरा बोल दो। वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। अब देखो कितनी अजीब बात है, ये कठिन इडियम है, लेकिन ये तुमने बिल्कुल सही बोला। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी गलती होती है बच्चों से, द्योतक नहीं बोल पाते हैं। तुमने द्योतक भी सही बोला। अब सोच के देखो रोशनी, या चलो निशा को समझा देते हैं ये बात। बच्चों, इंटरेक्टिव सेंटेंस तो फिर भी हम लोग बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन इडियम यानी मुहावरे दो रास्ते होते हैं। एक है तुम्हारा पुराना वाला रास्ता, राधा छा, कि तुमसे रटवाएं, तुम रट रट के आओ, नहीं तो घुटना टेक कर आते। ऐसा स्कूल शिक्षा पद्धति में चलता था। तो हमने दूसरा सम्मानजनक तरीका अपनाया है। पता नहीं निशा को ये बात अभी तक क्यों नहीं समझ में आई कि इडियम रोज बोले जाने वाली चीज तो नहीं है, तो फिर वो जुबान पे कैसे आएगी। तो उसके लिए हमने 1 का दंड, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 20 ऐसा प्रोसेस बना ली है कि इस बहाने आप इडियम बोलो। अच्छा, जैसे अभी हुआ उसके 2 फायदे हैं। जैसे अभी रोशनी के साथ हुआ कि लिखा तो सही है, बोल गलत रही है। वो हर बार गॉड को गुड पढ़ लेती है, नो को ऑन पढ़ लेती है। अब हिंदी गलत लिखा था, आज उसने अपना हिंदी तक सुधार लिया, तो उसका ये फायदा मिला। एक बार रोशनी फिर कॉन्फिडेंस से उसी को बोल दो। When the God keeps no frost can kill. When the god keeps no frost can kill, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ, फ्रॉस्ट यानी वो जो खेत में ठंड के दौरान अभी देखा होगा पाला पड़ जाता है तो फसल नष्ट हो जाती है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। तो जब ऊपर वाला है अगर, तो फिर कोई भी फ्रॉस्ट कितना भी बर्फ पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वो किसी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण हम देखते हैं, अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं कि बस पलट गई लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसको खरोंच तक नहीं आई। कई बार ऐसी न्यूज़ सुनने मिलती है ना, कि बहुत सारे यात्री मर गए, बहुत बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहते हैं बच्चों के साथ भगवान मौजूद होता है। तो जाको राखे साइयां मार सके को। अब अगर निशा को बात समझ में आ गई तो एक आध वो और बोल दे, नहीं तो तीसरा रोशनी बोल देना।
ओके सर, सॉरी सर, व्हाट शुड आई डू? अब मैं क्या करूं? You should speak idioms after copy. नकल कर करके प्लीज रीड ओके। आफ्टर वॉचिंग ना। आ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सॉरी कम अगेन। आ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। करेक्ट। डोंट। Don't teach ओके रोशनी। my don't teach your grandmother to suck egg. ज्यादा ज्ञान ना दो। हमारे साथ 3 बार बोलो बेटा। एग्स, Eggs, यहां से स्वर निकलता है। एग्स, eggs, एग्स। eggs. और ये भी अच्छे से मन में रख लो कि अधिकतर लेटर जो ई से शुरू होते हैं, ई का उच्चारण भले ही ई है, लेकिन तुम आजमा के देखना, ध्यान देना, जहां जहां ई लगता है अधिकतर उसका उच्चारण हिंदी में ए होता है। एग, एग यानी अंडा। और चूंकि मुहावरे में बहुवचन है तो वो एग्स है। एक बार फिर से बोल दो पूरा मुहावरा। Don't teach your grandmother to suck eggs. ज्यादा ज्ञान ना दो। ठीक है, नहीं देते। निशा। स्ट्राइक while the iron is hot। अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। स्ट्राइक while the iron is hot। अब हम अच्छा से अनुवाद की दृष्टि से देखें तो जब लोहा गर्म हो तब उस पर चोट करने से उसका शेप जैसा चाहो अपन बदल सकते हैं, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो हम पुनः नेहा तक पहुंचते हैं। नेहा, खिड़की खोलो। ओपन योर विंडो। अगर चाय वाय पीती रहती हो तो पी सकती हो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। तुमने इंटरव्यू वगैरह नेहा में देखा होगा। नेहा प्लीज अपीयर विथ अस। प्रकट हो देवी जी। सर आई हैव टेक टी। हाँ, गुड। अब देखो निधि, उसने पूरा सेंटेंस गलत बोला, लेकिन फिर भी हमने गुड क्यों बोला? क्योंकि अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो भयंकर गलत, मस्त गलत सेंटेंस बनाती, खूब गलत बोलती है, लेकिन वो बोलने लगी है और अब रेगुलर होने के कारण उसको परिणाम मिलने लगेंगे। सबसे अच्छा, आप सब अच्छे से देख रहे हो, रोशनी हम हर बार बोलते हैं और है सामने है इसलिए बोलते हैं कि रोशनी की शुरुआत तुम सब जानती हो अच्छे से। और आज रोशनी बढ़िया प्रश्न, हमने केवल 1 या 2 प्रैक्टिस दी थी निधि। अभी हमने डू डस डिड ये सब समझाया नहीं है इस बैच में, लेकिन रोशनी को 1 या 2 बार प्रैक्टिस दी और उसने फटाफट उसको सही उत्तर दे दिया। तो चलो नेहा से पूछते हैं, फिर नेहा निशा से पूछ लेगी। निशा, तुम्हारी थोड़ी सी कोशिश ये करो कि अब मतलब बाकी तो हम नहीं कह सकते, तुम्हारी परिवार में क्या कोई कोई ना कोई बीच में आता जरूर है और तुम्हारा ध्यान वहां जाता है। जैसे अभी कोई ऐसा सामने ऐसा खड़ा है, ऐसा लग रहा है, और तुम तो वहां तुम्हारा ध्यान गया और फिर तुमसे मिसिंग हुई चीजें। तो पूरा निवेदन करके अपने परिवार वालों से अपने लिए ये 1 सवा घंटा मांग लो और उसके फायदे तुम देख लेना। जैसे फायदे रोशनी को मिल रहा है वैसा तुम्हें भी मिलेगा। अब बाकी समय तो तुम सबके लिए मौजूद रहती ही हो, सब कुछ करती हो, घर का पूरा काम सब कुछ, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए मांग सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से, लड़ना झगड़ने की जरूरत नहीं, बहुत उसका असर होता है। और निवेदन बार बार भी कर सकते हैं हम।
बच्चों को भी अच्छे से समझा सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हम उनको डांट के बोले। और अगर बिटिया पीछे खड़ी होती है तो खड़ी होने दो, उससे हम तो बल्कि और हाइड कर लेते हैं अभी एक्चुअली निधि में का। एक्चुअली में सर उसको ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू होती ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो और अच्छी बात है। बीच में बोलना भी चाहती है, बट मैं बहुत उससे कोशिश करती हूँ कि दूर रह करो, अपना खुद का वर्क करो, तो प्लीज थोड़ी देर ना मुझे। नहीं, उसको मत अलग करो। हम बच्चों के साथ कुछ अब तुम लोग यहाँ पे 3 माताएं मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि पेरेंटिंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। हम अभिभावक बन तो जाते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे अभिभावक नहीं बन पाते हैं। अब जैसे हमारी जगह कोई बट और नेहा, टीचर होता और डांट देता कि अरे कोई बच्चे बीच में नहीं आना चाहिए, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन हम तो खुद ही उस बच्चे को शामिल कर लेते हैं। क्या हर्ज है, वो 2 मिनट के लिए आएगा, जैसे निधि का बच्चा आया चला गया, संतुष्ट होके चला गया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। निधि कुछ बोल रही थी, निधि। सर here is a 3 माता and 1 यशोदा मैया। प्लीज नेहा। एक ने तुझको जन्म दिया, एक ने तुझको पाला, किसको कहेगा तू मैया। चलो नेहा, डू यू कम आउट ऑफ योर फियर? Yes, I come out of my fear. क्या आप अपने डर से बाहर आती हैं? हाँ, मैं अपनी डर से बाहर आती हूँ। एक लेटर और जोड़ देते हैं प्रैक्टिकल बनाने के लिए। डू यू कम आउट ऑफ योर फियर डे बाय डे? Yes, I come out of my fear day by day. क्या आप दिन प्रतिदिन अपने डर से बाहर आती हैं? हाँ, मैं दिन प्रतिदिन अपनी डर से बाहर आती हूँ। डिड यू कम आउट ऑफ योर फियर लास्ट टाइम? Yes, I came out of my fear last by day. अब बेटा, अगर यहाँ नेटवर्क की कमी है या तुम्हारे ईयरफोन की कमी है तो उसके लिए मैं बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा। या तुम्हारे यहाँ कुछ रामायण या जो भी धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, तो समझ में आता है कि So इतना can I शोर है try? कि तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती हो। So can I try? यस। Yes, I came out of my fear last day. बेटा, कितना अच्छा है कि उसमें लिखा भी आता है, पूरा लिखा हुआ आया था। लेकिन या तो तुम उसको ऑन है, नहीं है सिर्फ तुम्हारा सीसी? Yes, sir, but मैंने नहीं देखा। चलो कोई और उत्तर दे दे भाई, ये वाला उत्तर। देखिए बाकी 3 में से और कौन सुन रहा था। कोई नहीं सुन रहा था। Yes, 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 I came out of my fear last time. Last वेरी time, sir. यस। क्या पिछली बार आप अपने डर से बाहर आई? हाँ सर, मैं पिछली बार मैं अपने डर से बाहर आ गई थी। अब तुम भी दोहरा दो बेटा, सीधा सीधा। नहीं। Yes, I came out my fear last time. Yes, I came out my fear last time. Sorry, preposition is rest. Okay. Yes, I came out of my fear last time.
क्या पिछली बार आप अपने डर से बाहर आए? हाँ, पिछली बार मैं अपने डर से बाहर आई थी। Will you definitely come out of your fear? Yes, I will come out, definitely come out of my fear. हमने जानबूझ के छोटा रखा था वाक्य, अब मैं बड़ा कर देता हूँ। Will you definitely come out of your fear next time? Neha, you are mute. Yes, I definitely come out of my fear next time. Sorry, helping verb is rest. Yes, I definitely come out. She has had Okay. Yes, helping I will. verb. Yes, I will. I will definitely come out of my fear last time. Last time कैसे होगा बेटा? You're telling your future or past. हमने इसलिए पहली बार में बड़ा सवाल नहीं पूछा था, लेकिन प्रैक्टिकल वही है। और निधि, आगे से तुम भी जब सेंटेंस बनाओ ना, तो अगर एक्सटेंशन लगाओगी या ऑब्जेक्ट, तो वो बदलना पड़ेगा टेंस के मुताबिक, क्योंकि प्रेजेंट में दूसरा लगता है, पास्ट में दूसरा लग जाएगा, फ्यूचर में तीसरा लगेगा। चलो बच्चों, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निशा, डिड आई गिव यू एनी वर्ब yesterday? Sir, I am not present yesterday. कितना मस्त सेंटेंस है देखो। कल, हिंदी यहां से शुरू होता, पीछे से आगे की ओर बढ़ता है हिंदी। कल मैं प्रेजेंट नहीं हूं। कल मैं प्रेजेंट नहीं हूं, तो ये कौन बैठा है? तुम्हारा भूत बैठा है। ये सामान्य सी समस्या है। हम एक भूतकाल का शब्द लगा के सोच बैठते हैं कि पूरा सेंटेंस भूतकाल में चला गया। सर, इसको ऐसे बोलेंगे ना, आई वॉन्ट प्रेजेंट yesterday. चलो हम उसी ओर बढ़ते हैं। बी प्रेजेंट में कितने सेंटेंसेस दिए हैं बच्चे, बताओ। Sir, 4 sentences. Be present. Okay. What is the first one? The first one is I am ready. पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, तुम बिल्कुल सही उत्तर दे रही, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ। What is the second one? The second one is who is she? दूसरा वाला कौन सा है?
सी इज सी योर, नहीं वो उसका वो था, वो ही इज माई ताऊजी। Okay. What is the third one? Second one, he is busy right now. Okay. वे अभी व्यस्त है। Okay. Fourth one. आई एम रेडी टू गो। क्या मैंने 2 पेज छोड़ने के लिए बोला था रोशनी? यस सर। उसके बाद कोई हेडिंग लिखवाई है बी पास करके? बी पास्ट, बी प्रेजेंट के बाद है बी पास्ट। लिखी है ना? यस सर। उसमें कोई वाक्य दिया है? एक देयर इज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। हाँ, ठीक है। अब उसमें दूसरा वाक्य लिखो, बी पास्ट में दूसरा लिखो। इसका होगा 5वां सेंटेंस। अब बी पास्ट में लिखना है। तुमने जैसा बताया कि बी पास्ट में एक ही वाक्य है, देयर वॉज ए किंग। सर बी पास्ट में 4 वाक्य हैं, 4। अच्छा, तो टेल मी फर्स्ट वन। फर्स्ट वन देयर वॉज अ किंग, हम्म, सेकेंड वन इट वॉज वेडनेसडे यस्टरडे, हाँ हाँ, फोर्थ वन थर्ड वन व्हाट वॉज द लास्ट सेंटेंस, ओके। फोर्थ वन हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अरे इसका हिंदी बता दो निशा को। This is what I was saying. I was thinking. रोशनी मत बताओ, सीधे सीधे तुम निधि से पूछो यही वाला क्वेश्चन। निधि दीदी, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे? I was absent yesterday. निधि दीदी कल कौन नहीं आया था? कल मैं नहीं आई थी। Ask to Nisha. Nisha, who was absent yesterday? I was absent yesterday. कल कौन नहीं आया था या कल कल मैं कौन अनुपस्थित था? कल मैं अनुपस्थित थी। Actually, Mr. Neha left. Rosni, who was? Neha Patel. नेहा, रोशनी को उत्तर दे दो। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गई। रोशनी, who was yesterday? Come again, निशा जी। Who was yesterday absent? Who was absent yesterday? They was absent yesterday. रोशनी, कल कौन नहीं आया था? कल Come again, वे Rosni? आए थे। They was absent yesterday. Please keep singular number, Rosni. Pappu was absent yesterday. कल कौन नहीं आया था? कल पप्पू नहीं आया था। अब तुम फिर से निधि से पूछो तो वो प्लूरल नंबर रखेगी। निधि दीदी, who was absent yesterday? They were absent yesterday. निधि दीदी कल कौन नहीं आया था? वे नहीं आए थे कल। Ask me. Sir, who was absent yesterday? Munnu, Pappu and Guddu were absent yesterday. सर कल कौन नहीं आया था? कल मुन्नू, पप्पू और गुड्डू नहीं आए थे। नेहा, who was absent yesterday? नेहा है तो लेकिन नेटवर्क में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। निशा, who was absent yesterday? Sir, people were
absent yesterday. कल कौन नहीं आया था? सर कल लोग नहीं आए थे. इसको समझते भी जाना बेटा निशा और रोशनी। हम लोग हिंदी मीडियम वाले कल कौन नहीं आया था, जैसे इस सेंटेंस को दिमाग में सुनते हैं, जहन में आता है, तो हम आने के लिए कम जरूर लगाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन ये सेंटेंस कितनी आसानी से बन गया। और अच्छी बात यह है, निधि ने उसका एक जगह अक्षर शनवाद करके भी बता दिया। तो अक्षर शनवाद बिल्कुल सही है। कल कौन अनुपस्थित था या कल कौन नहीं आया था, एक ही बात है ना। निशा तुमने अच्छा सब्जेक्ट रखा, कोशिश करो हर बार अच्छा सब्जेक्ट रखो, प्रैक्टिकल रखो, तो सेंटेंस अपने आप सही बनने लगेंगे। हम राउंड को आगे बढ़ा रहे हैं। रोशनी से पूछो। Roshni, who was absent yesterday? Children were absent yesterday. रोशनी कल कौन नहीं आया था? कल बच्चे नहीं आए थे। नेहा से पूछ लो। नेहा, who was absent yesterday? Neha is left. Raju was absent yesterday. नेहा, कल कौन नहीं आया था? जी कल राजू नहीं आया था दी, बट माय नेटवर्क प्रॉब्लम. निधि, who was busy yesterday? Sir, 3 guys were busy yesterday. कल कौन व्यस्त था? 3 लोग व्यस्त थे सर कल. तुम्हें निशा से पूछना। रोशनी, निशा, who was busy yesterday? Daughter, my daughter was busy yesterday. कल कौन बिजी था? कल मेरी बेटी बिजी थी. रोशनी, who was busy yesterday? My neighbors were absent, busy yesterday. कल कौन बिजी था? मेरे पड़ोसी कल बिजी थे. नेहा, who was busy yesterday? रोशनी, बड़े दद्दू was busy yesterday. सर कल कौन बिजी था? कल बड़े दद्दू बहुत बिजी थे. He was very busy. नेहा, who was busy yesterday? Okay. Nidhi, who was present yesterday? Sir, all members were present yesterday. कल कौन कौन आया था? सर सभी सदस्य आए थे कल. रोशनी, who was present yesterday? कम अगेन निधि दीदी. मेरा सीसी ऑन नहीं हो रहा है. Roshni, who was present yesterday? Ria was present yesterday.
निधि। उसने कल कौन उपस्थित? कल रिया उपस्थित थी। निशा जी, who was present yesterday? रीना, मीना, पप्पू, टीना, वर yesterday. निशा जी, कल कौन उपस्थित था? रीना, पप्पू, टीना सभी प्रेजेंट थे, बस बस उपस्थित बस थे। बस। मजा आ रही है बच्ची को। नेहा, who was present yesterday? निधि, who was present yesterday? हम आंसर दे देते हैं। Only 3 girls were present yesterday. Complete the process, Nisha. सर, कल कौन आया था? कल केवल 3 लड़कियां आई थी। अब एक सेंटेंस लिख लो, लेकिन तुम लोग को पेज पलट के कैन चैप्टर में आना पड़ेगा बच्चों। स्टार्टिंग का पेज ओपन योर कैन चैप्टर और उसमें सेंटेंस लिखो, कौन कौन डांस कर सकता है। कौन कौन डांस कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिएगा। Who has to make this sentence? बच्चों, कोई भी सेंटेंस देख के कभी भी घबराना नहीं। उसमें आगे चल के थोड़े से कठिन शब्द आएंगे वाक्य में, लेकिन वो कठिन शब्द में मैं मदद कर दूंगा। Please keeping try. हाँ, निधि को हम इसलिए नहीं दे रहे कि निधि बहुत सारी चीजों से पूर्व परिचित है, उसको मिली हैं चीजें, इसलिए तुम 3 में से और नेहा तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। तो अब निशा और रोशनी, तुम दोनों कोशिश करो, सेंटेंस भले ही गलत बने। Take this sentence. This sentence is related to can chapter. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the WH word. The WH word is who. Later on, I will take the helping verb. And the helping verb is can. Later on, I will take the object, and the object is dance. Lastly, I will put on question mark. वेल ट्राइड। सेंटेंस सही है या गलत ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब एक मौका देते हैं निशा को।
have to make sentence. This sentence is related to can chapter. This is affirmative sentence. Sorry. बोलने की कोशिश तो करो, सॉरी क्यों बोल देते हो बीच में? बेटा इसका कारण तुम दोनों के बीच की रेगुलरिटी का अंतर है। तुम रेगुलर रही हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिनों दिन बढ़ता चला गया। वो एब्सेंट बहुत रही, तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाया। बस इतना सा अंतर है। चलो अब इस सेंटेंस को हम फाइनली निधि को देते हैं। निधि, तुम्हें ऐसा सेंटेंस मिला होगा ना? No sir, it's new for me. अरे वाह, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। गुड। I have to make this sentence. This sentence is related to can chapter. Firstly, it is a WH sentence. यस रोशनी, तुम अफर्मेटिव बोल रही थी, इसमें तो WH दिख रहा है। Firstly, I will take the WH word, and the WH word is the कौन? तो कौन के लिए? Which one? निशा बताओ कौन के लिए? निशा? Yes, sir. Sir, which one? अच्छा, रोशनी तुम बताओ। सर हु? एक ही बार लेंगे क्या हु? हाँ, 2 बार लेना पड़ेगा ना हु। क्यों नहीं? Sir, only one time. सर आई डोंट नो। Who is right, na sir? अब ये बात तो तय है कि सबको हंसी आ रही, मतलब हु 2 बार तो नहीं लगेगा, है ना? नहीं, एक बार। तो समझ में आ रहा है। तो आज अपन एक बढ़िया नई चीज सीखने जा रहे हैं, जो कि निधि के लिए भी नई है। तो ऐसे के लिए अंग्रेजी में दूसरा तरीका है। सर इसका सेंटेंस ऐसा बनेगा ना, हु कैन डांस। बहुत बढ़िया। चलो, एक बात की तो ठीक खुशी हो रही है निधि कि निशा भी अब मुख्य धारा में शामिल होती जा रही है, और जो अपना She began to speak and enjoy the class. एंजॉयमेंट, अपना मूल उद्देश्य जो है, जो तुमने इस क्लास में यहाँ महसूस किया। अब ऑनलाइन में क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। शुरू में हमारे साथ भी हुआ था, कभी इसकी आवाज नहीं आ रही, कभी उसकी पिक्चर हिल रही, कभी वो म्यूट है, ये सब टेंशन देता था। फिर धीरे धीरे अब हम इसकी आदत हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। कई बार नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो टेंशन लेने की जगह छोड़ दिया, रिलैक्स। अब जैसे नेहा बार बार ज्वाइन कर रही है, तो जैसे हमें नेहा दिखाई देती है, नेहा से पूछवा लेते हैं, लेकिन उसकी तरफ से आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तो कोई वो नहीं है। चलो, तो ये हो गया हु ऑल। आगे बढ़ो। अब रोशनी देखना, ध्यान से सुनना, तुमने 2 चीजें गलत रखी थी, देखना। Firstly, I will take the WH word, and the WH word is who all. Thereafter, I will take the helping verb, and the helping verb is can. And lastly, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is dance.
अब देखो पता Finally, नहीं for कैसे question निधि, check. अभी इसने एक सेंटेंस भी बनाया था, उसमें भी गुड शब्द ये हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद रख रही थी, जबकि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमेशा ही एक ही चीज आती है। वो हमें ध्यान नहीं रहा है, वो भी हमें सुधरवाना था। नेहा के तो हमने सुधरवा दिया था, आउट ऑफ। रोशनी का भूल गए थे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, कैन चैप्टर है बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। और डब्ल्यू एच के बाद हमेशा, तुम लोगों को एक पोस्टर अगर नहीं भेजा तो तुम्हारे बैच में भी ये वाला पोस्टर हम भेज देंगे। ये भेजा है, और इसको कहीं पे बढ़िया लिख लेना, उससे देख के शीट वगैरह पे, ड्राइंग शीट पे, और बढ़िया उसको नजर डालते, जहां पे भी बैठती है उसके सामने लगा लेना, या अपने रजिस्टर में किसी पेज पे लिख लेना। वो जो पुट्ठा होता है ना, अगर वो कोरा हो इस साइड वाला या इस साइड वाला, तो उस पर बकायदा पूरे लिख लेना। तो Sir, फट in से hard page. हाँ, हार्ड Copy is पेज, hard page, huh? हार्ड पेज, उस पे पूरे उतार लेना। हम आज फिर से भेज देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कैन चैप्टर में हमेशा क्रिया का पहला ही रूप आता है। तो यहाँ तुम शायद इसको ऑब्जेक्ट बोल रही थी या कुछ और बोल रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। बच्चों आज हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। पहले हम इसमें उत्तर कैसे देना है वो सुन लो, फिर उसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग देते जाना और एंजॉय करना। निशा, हमसे ये सवाल कर लो। Sir, who all can dance? वेल निशा, मुन्नू, मुन्नू की बड़ी बहन, गोलू, कल्लू, सुनीता एंड सुनीता छोटी बहन सर कैन डांस। हो जाएगी। अब देखो, स्वाभाविक रूप से पूछने वाला क्या जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कौन कौन। तो कम से कम 3-4 नाम तो हमें बताना चाहिए, इसलिए हमने ये पहले उत्तर दिया। जी सर, ग्रुप में डांस करना अच्छा लगता है। अब सर हमने डांस सोच के बता दिया कि वो लोग यहाँ पे हमें सब दिख रहे हैं बैठे हुए, तो हमने बताया मुन्नू, मुन्नू की बड़ी बहन, कल्लू, कल्लू का छोटा भाई। अच्छा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में अगर बोल देते हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि तुम इंग्लिश बोल रहे हो, भारीपन भी नहीं लगेगा। और जो इंग्लिश हमें बोलना है अपने आसपास के लोगों से ही बोलना है, तो दे कैन अंडरस्टैंड इट। अब हम पूरे को याद नहीं रख सकते जो तुमने पूछा, तो इसका हिंदी हम नहीं कर पा रहे हैं ना। हमने क्या क्या नाम बोल दिया हमें खुद ही नहीं पता है। तो सेंटेंस हमने बता दिया, अब तुम लोग करो। सी यू ऑन मंडे, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट सर। Good night. ओके निधि, आस्क। It's Yago for asking.